कि जागृत चेतना से चैतन्य हो संसार, देव उठान की पुण्य बेला में मिटे सभी विकार। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों को देव उठान एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर सर्वदा बना रहे। देव उठान एकादशी का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश है। यह दिव्य क्षण है जब भगवान विष्णु, जिन्होंने 4 माह तक योग निद्रा में लीन रहकर संसार का पालन किया, अब जागृत होते हैं। और यह जागृत हर साधक को आत्म अनुभूति, प्रेम और भक्ति से जोड़ती है। और देव उठान एकादशी का यह पर्व हमें विश्वास, भक्ति और सत्कर्म का संदेश देता है। इस शुभ अवसर पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज देव उठान एकादशी के शुभ अवसर पर कुछ पवित्र कथाओं का रसपान करते हैं। कथा महाभारत काल की है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के महल में भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान थे। तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का महत्म्य सुना है। अब आप कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। अब नारद जी ने कहा कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महत्म्य बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी एकादशी का महत्म्य पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महत्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। और प्रबोधनी एकादशी का एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 1000 रजस्व यज्ञ का फल पा लेते हैं। बेटा, सो दुर्लभ है जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई के ढेर के समान भस्म कर डालता है। बोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं, जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य को जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पाप से छुटकारा पा जाते हैं। और इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पाप को, चाहे वो अधिक हो या फिर कम हो, धो डालते हैं।
अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 1000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुनि कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। और मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री हरि की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। और मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्सर लोक की प्राप्ति भी होती है। हे मुने, जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नृत्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्घ्य और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान और आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। और प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देवऋषि अर्घ्य देने के पश्चात भोजन आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भगवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एकाएक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। हे वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन सत्वन अर्पण सिंचन और नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यज्ञ करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य मिलता है, वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनिए देव उठान एकादशी की दूसरी कथा। एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा और नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज़ तुम्हें खाने को सब कुछ मिला करेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु एकादशी आने पर जब उसे फलाहार की सामग्री दी गई, तब उसे वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। अब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, किंतु वह व्यक्ति मारे भूख के अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दे दिए। अब वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा।
जब भोजन पक गया तब वह भगवान को बुलाने लगा कि आइए प्रभु, भोजन तैयार है। अब उसके बुलाने पर तुरंत ही पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। अब भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्धन हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। अब 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह फिर राजा से कहने लगा कि महाराज, अब की बार मुझे दुगनी सामग्री दीजिए, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। तो राजा ने कारण पूछा तो व्यक्ति ने बताया कि महाराज, हमारे साथ भगवान भी तो भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए भोजन की यह सामग्री हम दोनों के लिए पूरी नहीं पड़ती है। अब यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। अरे मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, दान भी करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। तब राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि आपको विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। फिर तो राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए और उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। आखिरकार उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, यदि आज आप नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। अब भगवान नहीं आए, तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। अब प्राण त्यागने का उसका यह दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। फिर साथ बैठकर भोजन करने लगे और भोजन ग्रहण करने के बाद, जल पीने के बाद वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम पर ले गए। और यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास में तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। फिर वह भी सच्चे मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह राजा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सुनिए तीसरी और प्रमुख कथा। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत भी रखता था। एकादशी के दिन उस राजा के राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई भी उस दिन ना तो अन्न खरीदता और ना ही कोई अन्न बेचता था। सभी फलाहार करते थे। तो एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर रूप धारण करके सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। फिर राजा ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? तो इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि हे राजन, मैं बेसहारा हूँ और इस नगर में मेरा कोई भी नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? अब राजा तो उसके रूप पर मोहित हो गए और कहने लगे, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। अब सुंदरी बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा और आपके राज्य का पूरा अधिकार केवल मेरा ही होगा। हे राजन, मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। अब राजा तो उसके रूप पर इतना मोहित था कि उन्होंने हाँ भर ली। इसीलिए उसने सभी प्रकार की शर्तें उसकी स्वीकार कर ली। और अगले दिन था एकादशी का पवित्र दिन। अब तो रानी ने सभी को आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उस घर में मांस मछली आदि पकाई जाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। अब यह देखकर राजा बोला कि रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और राजा से कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। अब तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। अब राजा ने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। अब इतनी ही देर में बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया और माँ की आंखों में आंसू भरे देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला कि माँ, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। अब राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान श्री विष्णु जी प्रकट होकर असली बात बताई और कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर मन से राजा से वर मांगने को कहा।
तब राजा बोले कि प्रभु, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, वहाँ हमारा उद्धार कीजिए। ठीक उसी समय एक दिव्य विमान वहाँ पर उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और वह विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। कथा समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। यह थी आज की कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।